बच्चों, आपको प्रतिदिन हिंदी का जो कार्य दिया जाता है उसमें कुछ शब्द अर्थ अवश्य होते हैं। आप उन शब्द अर्थ को याद ज़रूर करते रहिएगा। इससे आपको बहुत लाभ होगा। कई जगहों पर आपको इसके समान अर्थ मिल जाते हैं, कई जगहों पर इस वाक्यांशों के लिए एक शब्द मिल जाते हैं और हमारी इससे हिंदी अच्छी होती है। ठीक है, इससे आपको शुद्ध वर्तनी का भी ज्ञान होता है। और कई बार हम जब वाक्य का प्रयोग करते हैं तब ऐसे शब्दों की ज़रूरत होती है और यदि हमारा शब्द ज्ञान अच्छा है तो वो हमारे बहुत काम आता है। इसलिए इन शब्द अर्थ को आप याद ज़रूर करते जाइएगा। आज के शब्द हैं, पहला शब्द है कातर। कातर यानी कि सहमा हुआ, बेबसी का भाव। दूसरा शब्द है किरिच। किरिच ये पत्थर के बारीक टुकड़े, इसका अर्थ होता है। आपने पढ़ा है नन्हा फनकार में कि जब वो छेनी से केशव छेनी हथौड़ी से छेनी पे मारता, पत्थर पे मारता है तो बारीक किरचें यानी कि पत्थर के बारीक टुकड़े उड़ते हैं। इसका यहाँ पर किरिच का मतलब ये है, बारीक पत्थर के बारीक टुकड़े। खेद, खेद का अर्थ है दुख। जब कभी हम कोई काम ऐसा नहीं कर सकते तो हम व्यक्त करते हैं कि हमें खेद है। ठीक है। नेक, नेक का मतलब होता है अच्छा। अकबर बादशाह एक नेक इंसान थे। ठीक है। चक्रवर्ती, अगला शब्द चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती यानी कि जिसका राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ हो। जैसे कि अकबर का राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। और वैसे इसका एक अर्थ ये भी होता है कि समुद्र से लेकर पृथ्वी पर चारों दिशाओं में हर तरफ जिसका राज्य हो वो चक्रवर्ती कहलाता है। यानी कि जिसका राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ हो वो चक्रवर्ती सम्राट। बच्चों, आपको नन्हा फनकार के प्रश्न उत्तर मैंने पहले कुछ करने के लिए दिए हुए थे और उनके उत्तर भी मैंने एक एक करके आपको समझाए थे। अभी एक प्रश्न मैं आपको और दे रही हूँ और उसका उत्तर भी साथ में आपको समझा रही हूँ। प्रश्न है, बादशाह अकबर ने सीकरी शहर क्यों बसाया? तो बच्चों, इसका उत्तर यह है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी तो वे बहुत ही परेशान थे और बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास जाते रहते थे। आखिरकार अंत में बादशाह अकबर ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए और तब उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी। और अकबर बादशाह ने इसीलिए ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी नगर बसाने का फैसला किया था और इसीलिए उन्होंने सीकरी शहर बसाया, जो कि आपको पता है कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी है। आज भी लोग वहाँ पर अकबर के बने हुए महल को देखने जाते हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित हैं जिसे देखने के लिए लोग जाते हैं। तो बच्चों, आज आपको ये दो चीज़ें करनी है, ये उत्तर लिखना है और शब्द अर्थ भी करने हैं। आपको मैंने इससे पहले भी बताया था कि बच्चों, ये जो भी काम हम आपको दे रहे हैं ये गूगल क्लासरूम पर भी आपको हम भेज रहे हैं और आपको उसमें यदि पिछला कोई भी काम छूट गया हो, आपने नहीं किया हो या आपके व्हाट्सएप से डिलीट हो गया हो तो आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर दे सकते हैं। बच्चों, आपने जो ग्रीष्मकालीन अवकाश का गृह कार्य आपको करने के लिए दिया गया था वो सारा गृह कार्य आपने ज़रूर कर लिया होगा। उस गृह कार्य की फ़ोटो क्लिक करके उसको आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड करनी है। याद रखिए कि जब आप कोई चीज़ अपलोड करेंगे तो सामने आपका नाम और रोल नंबर, क्लास और सेक्शन लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है।